हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। और आज मैं एक टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ जो कि है एनटी-एनबी स्कैन। जी हाँ, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होंगी और जिनका अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही चल रहा होगा, यानी कि फर्स्ट तिमाही ही होगा, ज़रूर उनके डॉक्टर ने उन्हें ये स्कैन, ये अल्ट्रासाउंड या फिर ये टेस्ट कराने के लिए कहा होगा। तो कहीं आप भी परेशान ना हो कि आखिर ये क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे होता है, क्या ये स्कैन पेनफुल होता है या नहीं होता है, और इसका रिज़ल्ट सही है कि नहीं सही है, इसमें क्या क्या देखा जाता है। तो आप भी इसके लिए परेशान होंगी, तो मैं उसी से रिलेटेड ये वीडियो लेकर आई हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के साथ ये कंफर्म करना चाहती हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, ना तो मैं किसी मेडिकल लाइन से हूँ। सिर्फ इस समय मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और मेरा भी ये स्कैन हुआ था, और किस वीक में हुआ था, मेरी रिपोर्ट कैसे आई, क्या आई, उसमें जो चीज़ मेन होती है वो सही आया या नहीं आया, तो मैं सिर्फ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। बाकी और आपकी डॉक्टर जो आपको सलाह देती हैं जैसे कराने के लिए, जो रिपोर्ट में बताती हैं, आप उसी को फॉलो करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं कि ये एनटी-एनबी स्कैन ये क्या है। ये एक न्यूकल ट्रांसलूसेंसी टेस्ट मतलब करके उसी को एनटी-एन मतलब स्कैन कहते हैं। और ये जो बच्चा होता है ना, उसकी गर्दन के पीछे यहाँ पे कुछ फ्लूइड होता है, उसको देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। और ये टेस्ट, ये जो नेज़ल बोन होती है, ये देखने के लिए किया जाता है कि बच्चे में मतलब ये दोनों चीज़ जो है वो सही है या नहीं सही है। और ये टेस्ट मतलब कि इम्पॉर्टेंट मतलब इसलिए है क्योंकि इससे पता चलता है कि बच्चे में कोई डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोमल एडवर्ड सिंड्रोम, ऐसी कोई बीमारी तो, कोई डिजीज़ तो नहीं है जिससे चल के आगे बच्चे को कोई दिक्कत हो, या बच्चा जो है वो एबनॉर्मल पैदा हो, या फिर हमारे गर्भ में ही बच्चे को कोई दिक्कत हो रही हो और वो बच्चा ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्या होगा? तो इन्हीं सब सारी दिक्कतों का पता लगाने के लिए ये टेस्ट डॉक्टर हमें सजेस्ट करती हैं। जो रिपोर्ट आती है वो हाई रिस्क, लो रिस्क, अबव रिस्क ऐसे करके आती है। तो बच्चे कहीं हाई रिस्क प्रेगनेंसी आपकी तो नहीं है, या फिर लो रिस्क प्रेगनेंसी है, या फिर नो रिस्क प्रेगनेंसी है, तो यही सब इस टेस्ट में देखा जाता है। और इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए और इसका जो नेज़ल बोन होता है वो रिपोर्ट में क्या नॉर्मल आना चाहिए, वो सब मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। और ये टेस्ट जो है, ये एनटी-एनबी स्कैन जो है, ये मुझे लगता है ये 11वें वीक से 14वें वीक के अंदर तो आपको करा ही लेना चाहिए। 14वां वीक जो है वो भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, आपको 11वें वीक से 12वें या 13वें वीक में आपको ये टेस्ट करा लेना चाहिए। बाकी आपकी डॉक्टर जब भी आपको सजेस्ट करती हैं जिस भी वीक में ये टेस्ट कराने के लिए, आपको ये टेस्ट उसी वीक में करा लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको डिले इस टेस्ट में नहीं कराना चाहिए। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि अधिकतर जो डॉक्टर होती हैं वो सिर्फ यही एंटी स्कैन ही करने के लिए कहती हैं, और अगर उसकी रिपोर्ट सही आती है तो वो उसी को मान लेती हैं। बट कुछ डॉक्टर जो हैं, अगर वो एंटी स्कैन जो रिपोर्ट है वो सही नहीं आती है तो उसके बाद वो एक डुअल मार्कर टेस्ट कराती हैं। और ये जो एंटी स्कैन रिपोर्ट और डुअल मार्कर टेस्ट है, इन दोनों को फिर कंपेयर करके पता लगाया जाता है कि मतलब सब कुछ सही है या नहीं सही है। बट मेरी जो डॉक्टर थी, मेरी जो गायनेकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने मुझे साथ में ही दोनों टेस्ट कराने के लिए कहा था। जैसा कि एंटी स्कैन रिपोर्ट जो है वो भी, एंटी स्कैन जो टेस्ट है वो भी कराने के लिए कहा था, एंड जो डुअल मार्कर टेस्ट है वो भी कराने के लिए कहा था। और जो एंटी स्कैन की रिपोर्ट है वो तो तुरंत उसी डे, सेम डेज आपको मिल जाती है, बट जो डुअल मार्कर टेस्ट रिपोर्ट है वो आफ्टर आपको 1 वीक मिलता है। तो दोनों रिपोर्ट को कंपेयर करके ही वो फिर बताती हैं कि सब कुछ सही है, नॉर्मल है या नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एंटी स्कैन होता है ये मतलब एब्डोमेन के ऊपर से ही होता है और इसमें कोई भी पेन नहीं होता है। और जो डुअल मार्कर टेस्ट होता है वो सिंपल जो आपका ब्लड सैंपल लेते हैं और उसी से टेस्ट होता है। तो इन दोनों टेस्ट को कराने में भी कोई भी पेन नहीं होता है, और इसमें समय भी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। जो मेरा एंटी स्कैन हुआ था वो मुश्किल से 10 से 15 मिनट में या उससे कम समय में ही हो गया था। और एंटी स्कैन की जो रिपोर्ट है वो सेम डे पे मिल जाती है। तो चलिए अब आपको अपनी रिपोर्ट दिखाती हूँ और बताती हूँ कि इसमें कौन सी 2 चीज़ मतलब कि देखी जाती है जिसके लिए मेन ये टेस्ट कराया जाता है, और उसकी नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए, वो क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। और अगर आपकी रिपोर्ट सही नहीं है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कब मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, ये है मेरी, क्या कहते हैं कि ये मेरी एनटी-एनबी स्कैन की रिपोर्ट है। और यहाँ पे देखिए ऊपर तो ये सब नॉर्मल वही एलएमपी और मतलब कि आपका कितना वीक हुआ है, ये प्रेगनेंसी का, यही सब लिखा रहता है। बाकी
यूट्रस इज़ बल्की और ये सब लिखा रहता है। बाकी नीचे यहाँ पे जो फेटल मतलब कि हार्ट बीट रहती है वो कितने BPM पे है तो वो लिखा हुआ है, जो कि मेरा 155 था। और बाकी यहाँ पे CRL मतलब यहाँ पे ये उसका मतलब लेंथ लिखा गया है। और मेरा मतलब कि जब मैं कराने गई थी अल्ट्रासाउंड उस समय मेरा 12 वीक्स हो जाना चाहिए था, और यहाँ पे मेरा आया हुआ था 11 वीक्स प्लस 6 डेज़, मतलब उसी के आसपास ही था। जैसा कि प्लस माइनस मतलब 1 वीक ये लोग ऊपर नीचे लेके चलते हैं। एंड ये देखिए ये मेन ये जो 2 चीज़ें हैं इसी के लिए ये मतलब स्कैन ये किया जाता है टेस्ट, और यही दोनों चीज़ मेन ज़रूरी रहती है इस स्कैन में, इस टेस्ट में। तो ये देखिए जो साइज़ है ये 1.6 mm मेरी आई थी, जो कि बिल्कुल नॉर्मल थी। और ये आपकी भी अगर आपने कराया होगा तो ये लगभग मतलब कि 3.5 के अंदर ही ये रेंज आनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आती है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और ये जो नेज़ल बोन यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी, ये देखिए यहाँ पे मतलब ये लिखा हुआ है ऑसिफिकेशन सेंटर नोटेड, मतलब कि जो नेज़ल बोन है उसकी जो हड्डियाँ हैं जो मतलब वहाँ पे बनना चाहिए, जो अस्थि बननी चाहिए वो बन चुकी है, मतलब वो उनको दिखाई दी है। और बाकी नीचे यही 2 चीज़ जो होती है वो एंटी स्कैन में मेन इम्पॉर्टेंट होती है। और बाकी फिर नीचे वही ये उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रेगनेंसी जो है वो 11 वीक और 6 डेज़ की हुई है। और बाकी यहाँ पे हार्ट रेट और CRL ये सब लिखा हुआ है। बाकी यही यहाँ पे मेरी ये जो रेंज थी ये सही आई थी, 1.6 mm ये सही आई थी। और अगर आपकी भी ये 3.5 के अंदर में ही आती है तो आपकी भी रिपोर्ट नॉर्मल है। बट अगर इससे ज़्यादा कुछ आती है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। और यहाँ पे ये जो नेज़ल बोन है ये आपको विजुलाइज होना चाहिए। आपकी रिपोर्ट में हो सकता लिखा हो कि हाँ वो मतलब कि दिखी है, विजुलाइज हुई है, सीन हुई है, तो ऐसा ही आपकी रिपोर्ट में लिखा होना चाहिए। अगर लिखता है कि नहीं जो नेज़ल बोन है वो एब्सेंट है, वो उन्हें नहीं दिखाई दी है, या फिर NB नॉट सीन ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। हो सकता है आपकी रिपोर्ट कुछ गड़बड़ हो, प्रॉब्लम हो। और इसके साथ ही मेरा क्या कहते हैं फ्रेंड्स, उसके साथ ही मेरा ये डुअल मार्कर टेस्ट हुआ था, जो कि दोनों रिपोर्ट यानी कि डुअल मार्कर और जो एंटी स्कैन है दोनों को कंपेयर करके फिर और अच्छे से रिज़ल्ट पता चल पाता है कि सब कुछ नॉर्मल है या फिर नहीं नॉर्मल है। तो नॉर्मल यहाँ पे देखिए ये सब जो लिखा होता है वेट और स्मोकर, बाकी डायबिटीज़ है कि नहीं, IVF है कि नहीं, ये सब लिखा रहता है। और नीचे यहाँ पे देखिए जो अल्ट्रासाउंड मतलब कि जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें जो डाटा आया था उसके हिसाब से है कि बेबी का जो एज मतलब कि उसमें कितना, जैसे मैंने आपको बताया कि 11 वीक 6 डेज़ था तो वो दिखाया हुआ है। बाकी स्कैन डेट है और इसमें क्राउन रम्प लेंथ कुछ मापी जाती है वो है। और ये न्यूकल ट्रांसलूसेंसी जो उसमें मेरा आया था 1.6 करके, वही देखिए यहाँ पे सेम आया हुआ है। एंड नेज़ल बोन यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट लिखा हुआ है, बाकी ये तो नीचे जो लिखा हुआ है वो है। और इधर क्या कहते हैं ये कुछ इसकी ये 2 चीज़ बीटा HSG और ये पापा कुछ करके ये इसको मापा जाता है, इसका वैल्यू निकाला जाता है। और फिर उसके हिसाब से यहाँ पे ये लो रिस्क है कि हाई रिस्क है एंड ये सब क्या है ये सब पूरा दिखाया जाता है। देखिए मुझे इस रिपोर्ट के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, बट मुझे इतना पता था कि मेरी ये भी रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आई थी, लो रिस्क में ही आई थी। ये इस रिपोर्ट के बारे में, इस टेस्ट के बारे में मतलब कि रिपोर्ट इसको कैसे, इसमें क्या है तो मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ यही 2 चीज़ यहाँ पे मेन डॉक्टर ने मुझे बताया था कि हाँ नेज़ल बोन आपकी दिख रही है, और बाकी ये जो जितना आनी चाहिए थी ये न्यूकल ट्रांसलूसेंसी वो सही आई हुई है। और इस रिपोर्ट के हिसाब से मेरा जो था वो लो रिस्क मतलब की था रिपोर्ट। तो मैं यही कहूँगी कि आप ये दोनों टेस्ट साथ में ही करा लें, डुअल मार्कर और एंटी स्कैन रिपोर्ट, ताकि आपका जो रिज़ल्ट आए वो एकदम एग्जैक्ट और एक्यूरेट आए, ताकि फिर कोई डाउट वाली बात ही न रह जाए।